एक तरफ सारा देश ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ घाटी में इस देश के नेता इसे लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। आज महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में पीडीपी कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जहां उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार से सवाल किए और भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान हुए हमलों में मारे गए कश्मीरियों के बारे में बात की। महबूबा मुफ्ती ने कहा, मुझे नहीं पता कि ऑपरेशन सिंदूर से हमें क्या फायदा हुआ, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे लोगों ने अपने घरों में कब्रिस्तान बना लिए हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा, 21वीं सदी में जब लोगों को स्कूल और कॉलेज की मांग करनी चाहिए थी, वो बंकरों की मांग कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने भारत पाकिस्तान में चले 4 दिन के युद्ध को लेकर के भी कई अहम सवाल उठाए। महबूबा मुफ्ती ने कहा, जो चीजें कूटनीति से सॉल्व हो सकती है, वहां जंग की जरूरत नहीं है। जहां चाकू की जरूरत है, वहां आपको तलवार आपने उठाया है। वो तो मुझे मालूम नहीं क्या फ़ायदा हो गया, पर नुकसान मैं कह सकती हूँ कि हमारे घर उजड़ गए, हमारे मकान बर्बाद हो गए, हमारे बच्चे इसमें शहीद हो गए, हमारे घरों के अंदर आंगन में माँ बाप ने कब्रें बनाई अपने बच्चों की। किसी की माँ, किसी छोटे दूध पीते बच्चे ने, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, एक सरदार जी हमारे थे, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी माँ इसमें उसका गोला आ गया और उसके वहीं उसके सर के 2 टुकड़े हो गए। तो ये तो हम मुझे तो वही नज़र आ रहा है। अब मुझे नहीं पता है कि इससे ज़्यादा क्या अचीव किया होगा, क्योंकि जो मिलिटेंट इसमें या टेररिस्ट जिसको आप कहते हैं, जो इसमें इन्वॉल्व थे, अभी तक उनको पकड़ा नहीं गया, अभी तक उनकी कोई खैर खबर नहीं है। जब इस किस्म के आपस में ताल्लुकात इतने ख़राब हो जाते हैं कि जंग की नौबत आती है, तो आम लोगों पे क्या गुजरती है, जो हमारे बॉर्डर पे लोग रहते हैं उन पे क्या गुजरती है, किस तरह घरों के घर बर्बाद हो गए हैं। ज़िंदगी भर की जो कमाई होती है वो बेचारे लोग जमा करके मकान बनाते हैं, मकान तबाह, और उसके बाद फैमिलीज उजड़ गई हैं। मतलब हालात काफ़ी ख़राब हैं इन लोगों के, इनकी जान भी गया, माल भी गया। ये जितने भी एरियाज़ हैं, इनको वॉर इम्पैक्टेड जोन्स डिक्लेयर किया जाए, ताकि इसमें वॉर फुटिंग पे इनका रिहेबिलिटेशन का काम शुरू हो जाए। दोनों तरफ से काफ़ी सिविलियन कैजुअलिटीज होगी। दैट इज़ द इंटरेस्ट दैट वी हैव टू गिव ऑन दिस वॉर। वो सूद हमारे लिए है जो हमने पहलगाम में 28 लोग खोए, उसके बाद हमने इस जंग में कई लोग खोए, और बच्चे खासकर जिनकी ज़िंदगी थी इस वक्त जीने की। तो जो लोग वॉर को एडवोकेट करते हैं, मैं उनको ये बोलूँगी कि आप या तो जिस इलाके में आप रहते हैं इस वॉर को बोलिए, उनके बॉर्डर पे लड़े, हमारे बॉर्डर पे वॉर नहीं होना चाहिए। यार जंग तो कोई सोल्यूशन नहीं है, जंग इज नॉट एन ऑप्शन, जंग इज नॉट इवन द लास्ट ऑप्शन, जंग कोई ऑप्शन नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए विदेश दौरे पर भेजे जा रहे प्रतिनिधिमंडल को लेकर के भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, जो आज कई देशों में केंद्र सरकार प्रतिनिधिमंडल भेज रही है, वो पहलगाम हमले के बाद करनी चाहिए थी। ये बताया जाना चाहिए था कि हमारे साथ क्या हुआ है, मुल्क के साथ क्या हुआ। पीडीपी चीफ ने कहा कि प्रतिनिधि मंडलों को विदेश भेजने से पहले संसद का एक विशेष सत्र बुलाकर इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा की जाती तो ये डिसीजन ज्यादा मजबूत और एक्सेप्टेबल होता। उन्होंने कहा कि तब विपक्ष को इस मुद्दे पर इतनी आपत्ति ना होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक तरफ से हमारे पार्लियामेंटेरियंस डेलीगेशन लेके बाहर जा रहे हैं डिप्लोमेसी के लिए, उनको बताने के लिए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। दूसरी तरफ से आप एक प्रोफेसर को अरेस्ट करते हैं, ये एक इंटरनेशनल न्यूज़ बन चुकी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि उसको नज़र में रखते हुए उनको जल्द से जल्द छोड़ दिया जाएगा। मैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई एडवाइस नहीं देना चाहती, जो उन्होंने फैसला किया होगा सोच समझ के होंगे।